नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने व्यवस्था में सुधार की शुरुआत का इरादा स्पष्ट करते हुए कहा था कि थाना, अंचल और ब्लॉक कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तीनों जगहों की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे नजर रखी जाएगी। तीनों में सबसे पहले थाना का उल्लेख किया गया, यानी शायद उनकी भी यही धारणा थी कि भ्रष्ट आचरण सबसे ज्यादा थाने में होता है। लोगों में भी पुलिस को लेकर कुछ ऐसी ही धारणा रही है, लेकिन जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। फिलहाल तो पुलिस के आचरण पर कुछ मामलों में पीड़ित परिवार और कुछ मामलों में मंत्री जी भी उंगली उठा रहे हैं। पैसे के लिए फंसाने से लेकर बचाने तक और इतना प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोष से लेकर आरोपी तक पुलिस के चक्कर में पड़ने और प्रताड़ित होने से बचने के लिए जान दे देना आसान समझता हो। यह हम नहीं, उस युवा के परिवार वालों का कहना है और मंत्री मदन सहनी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। आप भी सुनिए जरा। के नाम पर भय दिखा करके और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से जो है सो अवैध वसूली करते हैं। और ये जो घटना घटी है हमारे घर के पास, मोनू नाम का लड़का जो आत्महत्या किया है, वो इसी वजह से किया है कि परसों उसके पास से कोई मोबाइल जो किसी के द्वारा उसको बेचा गया, जो उसके पास से बरामद हुआ, और उसके बाद से जो है जो बिना ड्रेस में, बिना नंबर प्लेट का पुलिस के द्वारा आ करके और उसको अवैध वसूली के लिए डरा धमका करके 2 लाख 4 लाख या जो भी डिमांड किया, और उसके दबाव में आकर के कल उसने आत्महत्या कर लिया है। और उसके बाद पुलिस आकर के यहाँ फायरिंग किया है। परिस्थिति ये है कि अब लोग अपराधी से ज्यादा पुलिस से भय खाते हैं। एसटीएफ सुना आपने, पीपल फ्रेंडली पुलिस, बेदाग वर्दी और ईमानदार पुलिस वाले। सुनने में हसीन सपना जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई में किसी दुस्वप्न जैसा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जब मुख्यमंत्री, मंत्री, आरोपी, पीड़ित सब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सवाल हम भी क्यों न पूछें कि वर्दी में वसूली के खेल से क्यों न उठे सिस्टम पर सवाल। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए संगीता सिंह जी हैं और बिहार पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री कपिलेश्वर पासवान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम कपिलेश्वर जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप वर्दी पर लग रहे हैं और किन परिस्थितियों में एक वर्दी वाला अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, समाज को अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए संघर्षरत रहता है, उसके बावजूद इस तरह के सवालों का उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या स्थिति है पुलिस की? दीपक बाबू, पुलिस का तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी विकट परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करते हैं। इतनी जवाबदेही से लदी हुई है पुलिस, और हर संभव प्रयास करती है कि कोई भी समस्या हो, निदान हो, और वो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहती है। और जो व्यवस्था बिहार का है, देखिए पुलिस पर कितनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम सही आपने बताया कि एकदम स्टेट पुलिस विभाग पर उनकी खासा नज़र है। हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, डीजीपी साहब, एकदम सख्त हैं और पूरे बिहार के सभी थाने पर, सभी कर्मियों पर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस अपनी काम करती है। अभी जो हत्या की बात, वो तो आत्महत्या है, उसमें पुलिस ने किसी का हत्या नहीं किया। सवाल है कि फायरिंग की बात है, तो ऐसा फायरिंग नहीं हुआ है। वो जो मोनू सहनी की जो बात चल रही है अभी, तो मोनू सहनी जी के यहाँ मोबाइल एक ट्रेस हुआ था, तो पुलिस उनके यहाँ एसआईटी टीम जो जिला में होती है, जो ट्रैक करता है मोबाइल, तो जब वो नंबर ट्रैक पर आया तो उससे संपर्क साधा मोबाइल के लिए। तो एक दिन तो पुलिस गई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। फिर दोबारा उनको बुलाए तो इसी बीच में मोनू वो सहनी जी जो है, उसकी आत्महत्या होती है। आत्महत्या वो 12 बजे दिन में करते हैं, 12 बजे करीब कराती है। और पुलिस को उसके बाद परिजनों ने बुलाया 3 बजे जब हुई तो मैं जाहिर सी बात है, जो आत्महत्या के बाद कुछ लोगों का भीड़ लग जाता है। भीड़ लगा तो पुलिस जब उसी स्थिति में गई तो पुलिस को लोगों ने घेर लिया। तो आत्मरक्षा में उसने गोली नहीं चलाई,
वो पिस्टल अपना सिविल में निकाला ताकि भीड़ से बचाव के लिए कुछ लोग छोड़ दे ताकि वो अच्छा, जाए। ये बाद में हुआ, पहले नहीं? जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि पहले पुलिस गई घर पर दबाव बनाने के लिए, इस तरह की हरकतें हुई जिसके कारण दबाव उस बनाएगी व्यक्ति को पुलिस क्यों दबाव बनाएगी? पुलिस तो हमेशा जैसे वो जो अपने कर्तव्य का पालन में, चूंकि उसका ट्रेस पर वो चोरी के मोबाइल थी, मोनू सहनी पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास रहा, उन पे केस है, तो उसी में वो गया, मोबाइल मांगने के लिए गया। कोई आप एक व्यक्ति के इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस इतिहास को कैसे भूल जाएं कि ऐसे कई मामले हैं, जैसे हाजत में मौत की बात हो, पुलिस प्रताड़ना से मौत की बात हो, जेल में मौत की बात हो, आत्महत्या की बात हो, इस तरह के तमाम मामले सामने हैं। और पुलिस तो इस बात की भी आरोपी रही है कि वो अपना काम करने के लिए भी दाम लेती है, बिना दाम के पुलिस कोई काम नहीं करती है, इस तरह के आरोप हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। संगीता जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब मुख्यमंत्री का हमने शुरू में उल्लेख किया कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, नए चेहरे को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली और व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए उनका सबसे पहला फोकस था कि थानों को भ्रष्ट आचरण से मुक्त रखा जाए, तो ये क्यों ना मानकर चला जाए कि वर्दी पर दाग हैं? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पुलिस होती है जनता की सेवा करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, और कोई भी पुलिस बेगुनाहों का किसी भी हालत में बेगुनाह जो होते हैं उन पे गोली नहीं चलाती है। ये पहले समझने की बात है। दूसरा कि हमारे आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी ने बहुत ही स्ट्रांगली कहा है कि अपराधियों का यहाँ से दनादन, हमारे बिहार से दनादन सफाया हो जाएगा। अगर आप अपराध कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी हो, कोई राजनीति दल के भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अगर आपने अपराध किया है और अपराध साबित हो जा रहा है, तो आपका सफाया हो जाएगा। क्योंकि बिहार में अब जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बात रही, आप कह रहे हैं पुलिस, तो पुलिस कभी भी अगर गोली चलाती है तो अपनी रक्षा के लिए चलाती है। अगर वहां वो देखती है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, अपने आप को बचाने के लिए करती है। अगर आप समझिए ना, अगर मॉब में अगर पुलिस जा रही है, अभी मुझे क्लियर नहीं है दरभंगा में क्या घटना घटी, लेकिन मैं आपको, अगर मॉब है और मॉब अगर पुलिस के तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली आत्मरक्षा के लिए पुलिस अपना अगर फायरिंग कर रही है, ऐसी बात आई है कि फायरिंग हुई नहीं है, अगर फायरिंग कर रही है पुलिस, अगर एयर फायरिंग कर रही है, एयर में फायरिंग कर रही है, तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रही है, ना कि वो किसी, पुलिस का ये काम ही नहीं है कि किसी बेगुनाह पे वो वार करे। मेरा बहुत मन कर रहा है आपके इन बातों पर कुछ बोलने का, लेकिन वो हम अरुण जी पर छोड़ देते हैं वो भार कि वो आपके बातों पर जवाब देंगे। लेकिन संगीता जी, एक चीज़ आप बताइए कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि पुलिस को आम लोगों से डर हो गया, पुलिस घिर गई। आम लोगों में पुलिस का भरोसा होना चाहिए ना कि पुलिस आई है, अब हमारे साथ न्याय होगा, हमें अब निर्भीक होना चाहिए। लेकिन लोग जब पुलिस की ओर बढ़ते हैं तो पुलिस डर रही है। डर तो उसके मन में होता है ना जिसके मन में चोर हो। नहीं, देखिए, इस बात को भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो घटना दरभंगा की घटी है, और ये जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है, ना कि पुलिस कस्टडी में वो मारा गया है या पुलिस ने उसको, जब पुलिस को ये सूचना दी गई कि भाई इसने आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस जब वहां पहुंची तो मॉब जो है वो पुलिस की तरफ गई, तो पुलिस ने एयर में फायरिंग किया। बीच का एक पहलू इसमें जोड़ दीजिए ना, क्योंकि परिवार वालों का ये आरोप है कि पुलिस वालों ने इतना दबाव बनाया पैसे के लिए कि वो लड़का प्रताड़ित होकर खुद की जान दे देता है। ये सूचना मॉब के पास गई, मॉब उग्र हुई, मॉब पुलिस की ओर बढ़ी और पुलिस के मन में डर था, वो डर उभर कर आया। आरोप और प्रत्यारोप तो चलते हैं, है ना। अगर किसी का बेटा मर गया, किसी का अगर भाई मर गया, तो वो तुरंत आरोप लगाते हैं। लेकिन एसआईटी का गठन हो चुका है और देखेगी, जो भी है उनको काम करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलिए, अच्छी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये दूध और पानी मिलाए
ही क्यों गए, ये नौबत ही क्यों आई, क्योंकि व्यवस्था में कहीं ना कहीं लीकेज है। अरुण जी, आपने बातें सुनी, संगीता जी की भी बात आप सुन रहे थे, कपिलेश्वर जी की भी बात सुन रहे थे, और हम ये भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस बल भारी दबाव में, कम संसाधनों में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भी संघर्ष कर रही है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस पर मनो शिकायतों का बोझ भी है। तो अब ऐसे में आप इन लोगों की बातों को सुनकर क्या कहेंगे? पुलिस की भूमिका बिहार में, जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि थानों में भ्रष्ट आचरण पर हम अपने कार्यालय से नजर रखेंगे। यह तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी जानते हैं इस बात को कि थाने में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अब जिस सवाल पर आज डिबेट कर रहे हैं, यह आरोप विपक्ष का नहीं, कुछ देर के लिए पीड़ित परिवार का भी आरोप को आप दरकिनार कर दीजिए, लेकिन सम्राट सरकार में मिनिस्टर हैं मदन सहनी जी, उनके कैबिनेट के सदस्य हैं, उनके ग्रामीण का मामला, गांव का मामला है, और सरकार में जो मिनिस्टर हो और यूं ही सवाल नहीं उठाएंगे। अब समझिए, सरकार के मिनिस्टर जब ही कह रहे हैं कि अपराधियों से भी ज्यादा लोग भयभीत हैं, पुलिस से, प्रशासन से डर रहे हैं, अवैध वसूली किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोग प्रताड़ना से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ये हमारे बोल नहीं, ये तो सत्ता पक्ष का बोल है। सम्राट सरकार में जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था की क्या हालात है। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जी। कानून का इकबाल समाप्त हो चुका है। आपका जवाब लेते हैं संगीता जी। अपराधी तो बेलगाम है ही, पुलिस प्रशासन भी बेलगाम है। नहीं, अपराधियों पर तो लगाम कसा जा रहा है, ये स्पष्ट किया गया है अरुण जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराध नियंत्रण के नाम पर भी आपने देखा फर्जी इनकाउंटर करने का काम किया, गैर कानूनी काम करने का काम किया। वो लोग दर्जन भर एनकाउंटर हुए, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। एक गलती पर आप उसके पूरे किए कराए पर पानी फेर दें, ये सही भी नहीं है ना। उस पर तो जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए ना, तिवारी को किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बेवजह फर्जी इनकाउंटर करने का काम किया। जांच हुई तब तो खुलासा हो गया। जांच हो तमाम इनकाउंटर का, आप देखेंगे सारे के सारे इनकाउंटर फर्जी हैं। अभी वही दरभंगा का, मैं मधुबनी का जिक्र करना चाहूंगा। आज नेता प्रतिपक्ष वहां गए हैं, रोशन यादव जी। पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि जो है जेल में उनकी मौत हो गई। एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है जी। लेकिन इस सरकार के जुबानों में सुशासन है, कानून का राज है। क्या यही कानून का राज है? आप बताइए। धड़ल्ले ये लोग वसूली करने का काम करते हैं। लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। लेकिन इस सरकार में तंत्र ऊपर है, लोक ही नीचे है। सरकार के लोग ही इस तरह की बात कह रहे हैं। विपक्ष ऐना दिखाता है तो सरकार कहते हैं कि भाई आरोप ये मढ़ते, इनका काम है। आप देखिए दरभंगा मधुबनी में एमपी का बयान, जेडीयू एमपी का, बीजेपी एमपी का, अशोक यादव का बयान देख लीजिए ना। दिशा के बैठक में डीएम एसपी पहुंचे नहीं, अपमानित करने का काम किया। उनका बोल सुनिए, बयान देखिए। ठीक है, हम इस पर जवाब ले लेते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए दीपक जी, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार की जनता भगवान भरोसे है, इस बात को स्वीकार करिए। और बिहार की जनता तो मान ही रही है।
सत्ता पक्ष भी अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार ये करने लगा। थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है जब सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य इस तरह के सवाल उठाते हैं संगीता जी, तो फिर विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कह रहे हैं हम आरोप लगाते तो आप कह देते कि हमारा काम ही आरोप लगाना। जब आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के मंत्री, सरकार में शामिल मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस सही से काम अपना नहीं कर रही है, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजेडी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो इन्होंने कहा कि सारा फर्जी इनकाउंटर था, तो ये जमाना आरजेडी का नहीं है भाई मेरे। आप उस जमाने में चले गए। आज वो जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है और जो कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, हमने माना एक फर्जी पे तुरंत एक्शन लिया गया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, मुआवजा दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई और इसको दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आया। लेकिन इस तरह से जो ये कह रहे हैं कि जितनी इनकाउंटर हुई वो फर्जी है, तो इस तरह की ये नैरेटिव तैयार न करें। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर होगा। और हर चीज को ये लोग फर्जी कहकर, जाति से जोड़कर, इस तरह की बातें अगर ये करेंगे तो समाज में अपराधियों की कमी कभी नहीं आएगी। और इन लोगों का ही सहारा मिल जाता है, जिस तरह से हर एक दूसरे को आरोप लगाते। अरे आप पहले इन्होंने जो बोला कि मधुबनी में भी ऐसा हो, मधुबनी में भी कोई टॉर्चर नहीं हुआ था, उसने आत्महत्या की। ये लोग आरोप पे आरोप लगाते हैं। कितने अपराध थे दरभंगा में भी, जो मधुबनी की जानकारी नहीं है तो अध्ययन करके मैंने आपके बैठा बीच करिए में नहीं ना। बोला था। आप लोगों जानकारी का नहीं यही है काम क्या? है। हमारी मजबूरी बक सरकार रहे हैं। अपराध को जानकारी रोकने का नहीं है काम तो कर रही जानकारी है। जुटा कानून लीजिए। व्यवस्था एकदम रोशन स्ट्रांग है, यादव तभी तो देखा जा रहा है जो भी की लोग जो अपराध हत्या करेंगे, हुई है, कोई हो, जेल में उसे उनकी मौत छोड़ा हुई नहीं है, जाएगा। ये पुलिस हमारे आदरणीय प्रताड़ना के माननीय कारण हुई सम्राट है, आपको चौधरी पता जी नहीं की है। सरकार है। मोनू और इस सैनी तरह का तो की मामला बात है नहीं। करके आप यह तो लोगों सरकार को के लोग भ्रमित ही करने उजागर का आप कर लोग रहे हैं। काम करते नहीं, हैं, ठीक वो है। होने नहीं देगी ये सरकार। अरुण जी, मैंने उसका उल्लेख पहले ही कर दिया। हाजत में मौत हो, थाने में मौत हो, जेल में मौत हो, इस तरह के बिल्कुल। कई मामले पहले भी आ चुके हैं। तो आप आरोपी का हिस्ट्री शीट निकालते हैं, पुलिस वालों की भी हिस्ट्री शीट निकाली जानी चाहिए। और यही अरुण जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी ये मान रहे थे कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो फिर जब सवाल खड़े होते हैं तो फिर आप बचाव में क्यों आ जाते हैं? सुधार के लिए सुझाव क्यों नहीं देते हैं संगीता जी? हाँ, हम तो सुधार, देखिए हमारे जो आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी है, हर तरह उन्होंने बोला ना निगरानी रखी जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है, अभी भरत तिवारी जी जो इनकाउंटर हुआ था, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, सबने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो जो अपराधी नहीं है, एक्शन लिया? अरे आप लोग तो बस चले जाइएगा किस परिस्थिति में, तो किस स्थिति में लिया ना। आप लोगों की तरह आपकी स्थिति क्या थी? अपराधियों के साथ बैठते थे, कोई एक्शन होता था? कोई एक्शन नहीं होता था। हम लोग रोड पे नहीं निकल पाते तो थे, सरकार एक को झुकना सोने की पड़ा। चेन पहन के हम बाहर महिलाएं नहीं निकल पाती थी। ये स्थिति थी अपराधियों के। आज तो बिहार बदलता हुआ बिहार है हमारे राष्ट्रीय आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। और देखिए वो कह रहे हैं सिर्फ नारों में बदलाव है, धरातल पर बदलाव नहीं है। नेताओं की बातों में बदलाव है, धरातल पर बदलाव नहीं है। धरातल पर आज भी पुलिस का पब्लिक के साथ कोई फ्रेंडली व्यवहार नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, इन लोगों को केवल आरोप लगाना आता है। अगर आप टैली को भी देखें तो 8.3% मर्डर कम हुआ है, रेप के केसेस में कमी आई है। तो ये कानून व्यवस्था सुधरी है तभी तो आई है। कानून व्यवस्था की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस के कार्यप्रणाली पर बात कर रहे हैं ना। पुलिस का काम है कि वो अपना काम करने के लिए भी दाम लेती है। नहीं, ऐसा देखिए आरोप है, इसीलिए ये निगरानी, इसके लिए आप बोलिएगा सम्राट चौधरी जी तो कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं इसके लिए। उन्होंने कहा है कि जितने भी थाना हो, जितने भी जो कुछ हो, उन पे निगरानी रखी जाएगी। कहीं कोई भ्रष्टाचार पकड़ा गया है? संगीता जी, एक सेकंड अरुण जी, वरिष्ठ मंत्री इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, अरुण भाई शांति से सुनिए। मंत्री क्यों इस तरह से फिर बोलने को मजबूर हुए हैं? उन्हें जवाब दे दीजिए ना, वो बस सवाल कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की, किस अवस्था में की, क्यों की, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। लेकिन अभी हम लोग पुलिस की बात कर रहे हैं, हम लोग क्राइम व्यक्तिगत की बात कैसे हो जाएगा? अरे उन्होंने बताया, लेकिन आप सरकार के अगर वरिष्ठ मंत्री हैं, जो मरा है, जिसने सुसाइड वरिष्ठ किया है, मंत्री जब कह रहे हैं कि अपराधियों से भी
ज्यादा आप लोग डर तो है बस पुलिस आप प्रशासन लोगों से। का आप क्या समझ काम सकते है हैं किस तरह का देखिए, आरोप है। आप ये किसी मेरा भी- आरोप नहीं है, मैंने किसी भी शुरुआती तर्क दौर को से कहा। लाइए, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी हो रही है, क्राइम कम हो रहे हैं, अपराधियों का दनादन सफाया हो रहा है, और जो भी इनके समय की बात देख लीजिए, एक भी अपराधी सलाखों के पीछे ना रहता हम था। क्राइम की बात ही नहीं कर रहे हैं ना आज संगीता जी, हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि अगर सम्राट चौधरी थाने पर नजर बनाए हुए हैं तो क्या थाने में भ्रष्टाचार का कोई मामला उनकी पकड़ में आया है? ऐसी कोई देखिए, जानकारी अगर है आएगा आपको? तब ना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। भ्रष्टाचार मुक्त थाने, चलिए अच्छी बात है। सम्राट चौधरी अरुण जी ऐसे कुछ हैं जो टिप्पणी तुरंत करना एक्शन चाहेंगे? लेने वाले अरुण जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री हैं। देखिए, लगातार कई आप तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस सरकार के अधिकारी पदाधिकारी घर से नोट के बंडल निकल रहे हैं, बोरा का बोरा जलाया भी जा रहा है, और उसके बाद भी इस प्रदेश में इनके नजर में भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमने नहीं कहा अपराध कि है ही भ्रष्टाचार, नहीं। जो भ्रष्टाचार पुलिसिया करेगा उसको देखिए, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। देखिए, गलत चीजें सुन लीजिए मत बोला ना, कीजिए यहाँ पे आप- बैठ के। कहाँ की आप बात कहाँ एग्जाम्पल करते हैं? अरे देखिए, जो भ्रष्टाचारी हो, दीपक जी, व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो संगीता जी। व्यवस्था की बात हाँ, वो वही तो कह रही हूँ। व्यवस्था में दीपक जी, भ्रष्टाचार, जो भी हाँ, करेगा हाँ, वो अरुण जी। सलाखों के पीछे रहेगा। दीप- ये लोग सुनिए, आप दीपक लोग- एक बार सुन जी, लीजिए ना संगीता जी, एक बार उनके सुन लीजिए। हाँ जी अरुण जी जल्दी से। आप देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए ना, आंदोलनकारियों पर किस तरीके से AK-47 पुलिस ने चलाने का काम किया, गोली बरसाने का इसमें काम भ्रष्टाचार वाली बात नहीं आज है ना। तक हाँ नहीं, ये पुलिस से जुड़ा हुआ मामला जी है ना, जी क्योंकि पुलिस प्रशासन बेलगाम है, तभी तो आंदोलनकारियों पर गोली चलाया। जहानाबाद में, कटिहार में, सिवान में 3 छात्रों को घायल करने का काम किया, कोर्ट में मामला चला गया। अभी तक मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपने देखा कल हम कोई चुप्पी लोग नहीं इसी साधे सवाल है। पर जो भी है, राजभवन न्याय के मार्च तहत करने का काम किया। तुरंत एक्शन लेती तो है आप हमारी समझ सकते सरकार, हैं। तुरंत अब लेती सुनिए है ना, एक्शन। चिल्लाने से नहीं काम नहीं नहीं चुप्पी वाली चलेगा ना, बात पर, सुनिए ना। चुप्पी वाली बात पर नहीं, ये आपत्ति लोग जता कुछ रही है भी ना बोल संगीता जी देते की हैं। चुप नहीं है सरकार, सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है नहीं, नहीं, अरुण जी तुरंत आ रहे हैं। एक्शन लेती है, तुरंत। हाँ तो ये कैसी सरकार है? आप सुनिए ना, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है और उन्हीं के कैबिनेट के सदस्य, इतना बड़ा आरोप आप समझ सकते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री लोग- संज्ञान ले चुके लोगों हैं, के मुंह से SIT का सुना। गठन किया जा चुका है, सुनिए ये तो ना, संगीता जी बोल ही रही हैं। आ रहे हैं आपके पास अरुण जी, जरा हम एक चीज और समझ लेते हैं। हाँ मैं 10 जी, सेकंड जी, में हम जी, समाप्त जी, करेंगे। जी, बोलिए। आप समझिए, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं अपराधियों से भी ज्यादा लोग भयभीत हैं पुलिस प्रशासन से, और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास, और अभी तक चुप्पी। उनके कोई सवालों चुप्पी का नहीं, जवाब ये देना गलत चाहिए ना। बयानबाजी ठीक है, करते हैं। वो- ये आप लोग बताइए। गलत बयान हमारे हाँ, ठीक है। आदरणीय माननीय सम्राट आज चौधरी मंत्री जी ने- तुरंत एक्शन लेते मंत्री ने हैं। अगर बयान कहीं दिया। भी कोई अपराध हुआ, कोई भी आपने भ्रष्टाचार दीपक बचा जी नहीं सुनाया। रहेगा, कोई भी। नहीं अरे, नहीं मैंने आप सुनाया, मैंने ये भी समझा कि मंत्री जी के पड़ोस का मामला है, घर गांव का मामला है, तो घर वालों ने जो बताया मंत्री जी ने वो मीडिया के सामने कहा। अब SIT का भी वर्जन जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस मामले को हम राजनीतिक तुलना नहीं दे तो अच्छा। इधर से आपके नजर से देख पाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि SIT भी जांच प्रतिवेदन जरूर प्रस्तुत करेगी। हम फिलहाल कपिलेश्वर जी से एक चीज समझना चाहते हैं कि कपिलेश्वर जी, इस तरह की कहावतें हैं और शायद आपके कान में भी बात पहुंची होगी कि दरोगा का मतलब है रो के द या गा के द, मतलब बिना दिए तो कुछ काम ही नहीं होगा, और काम ना हो इसके लिए भी देना पड़ता है ताकि आप पर मामला आगे किसी तरह से ना बढ़े। इसी तरह के आरोप मोनू के घर वाले लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने केस से बचाने के लिए पैसे की मांग की, या तो केस होगा या तो पैसे दें, दोनों में असमर्थ हुए तो लटक गए और कोई दूसरा रास्ता उन्हें दिखा नहीं। मुख्यमंत्री के स्तर पर नजर रखने की बात कही जा रही है, तो ये भी मानकर चलें कि वर्दी के दाग उन्हें भी दिख रहे हैं। वर्दी इतनी दागदार क्यों है, भरोसा क्यों खोती जा रही है वर्दी? पुलिस दीपक बाबू काम करती है। आप शुरू में ही कहा कि पुलिस के ऊपर कितनी बोझ है, कितनी कम संसाधन में पुलिस अपनी काम को करती है।
तो आरोप लगाना तो आसान सी बात है। अभी जैसे मधुबनी का घटना हुआ तो उसमें आप आरोप लगाइएगा, उसके लिए हमारे मुखिया बिहार के जो डीजीपी हैं सीधे नज़र बनाए हुए हैं पूरे बिहार के तमाम पुलिस अधीक्षक पे, तमाम थाना पे, और सरकार सख्त है। अब तो सबके कंधे पे भी कैमरा लटका दिया गया है। सर सही आपने सही बोला। पुलिस तो आज के डेट में ये स्थिति है कि वो आप अगर हाथ बढ़ाएं तो कैमरे में हाथ दिख जाए। हाथ दिखता है, लेकिन इधर से भी ले सकते हैं ना, हाथ पीछे करके भी। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक बाबू जो काम कर रहा है ना। एक सेकंड अरुण जी आ रहे हैं, कपिलेश्वर जी को उनका समय देते हैं पक्ष रखने के लिए। जी कपिलेश्वर। दीपक जी ये बात आप समझिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम अभी के परिवेश में जो पुलिस जो काम करते आ रही है, तो पुलिस के जिम्मे बहुत सारे बोझ आ गई। अभी देखिए हर मामले में अभी आप यहाँ वाला जो हत्या वाला में जो सरकार गिर गई, देखिए तुरंत जांच बैठा करके सरकार और विभाग उनको मुआवजा दिया। मधुबनी की घटना हुई तुरंत वहाँ एसआईजी टीम गठित हो गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर गलती करती है तो उसके लिए टीम गठित है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे सभी पुलिस ठीक ही है, इसमें भी एक चीज है कि अगर गलती करती है ये एक बात है, अगर गलती करती पकड़ी जाती है ये दूसरी बात है। मैं दीपक बाबू कहा कि पुलिस की समूह बड़ी तादाद में पुलिसों की आबादी के अनुपात से तो कम है, जितनी जरूरत होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो वो ओवर टाइम का ओवरचार्ज कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई ओवरचार्ज नहीं। पुलिस तो वर्क से दबा हुआ है, वर्क से दबा हुआ है, जनता की सेवा में कोई दो राय नहीं है, सदैव तत्पर रह रहा है। नहीं, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी हम जानते हैं, तो हम भी देखते हैं उनकी पीड़ा, उनका दुख हम भी समझते हैं, लेकिन वो खुलकर अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये भी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हाथ आगे नहीं तो हाथ पीछे बढ़ता है। पुलिस के पास मैंने और कोई व्यवस्था नहीं है। इस उंगली को काटिए तो खून निकलेगा, इस उंगली से काटिए तो खून निकलेगा। अपराधी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना। आखिर अपराधी तो कोई बाहर से टेररिस्ट तो नहीं ना आ रहे हैं, इसी समाज में पुलिस को काम करनी है। लेकिन हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून से बंधे हुए हैं। पुलिस जो है हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून से बंधे हुए हैं, आचरण उनका कानून सम्मत हो। पुलिस जो है रिश्वतखोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है दीपक जी। काम करने में ऊंच नीच होती है, जो काम करेगा उसी पे आरोप भी लगेगा, उसी पर जांच भी बैठती है। विभाग मेरा विभाग जो है एकदम सशक्त है, कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी स्तर के पदाधिकारी हो। हमारे जो मुखिया हैं एकदम सशक्त है, हमारे जो सरकार हैं एकदम तटस्थ नजर बनाए हुए हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है, जितना हो सकता है जनता के लिए एकदम पुलिस सदैव तत्पर रही है। हम यही कामना करते हैं कि पुलिस जन सेवा के लिए जल्दी से संगीता जी, समय कम है। देखिए आप लोग इतना समझ जाइए कि ये आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी का शासनकाल है, एनडीए का शासनकाल है। अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो समय चला गया जब अपराधी बैठ के अपराध करते थे, सड़कों पे अपराध करते थे, वो समय बच गया। सम्राट और अपराध का एकदम चले ठीक है। अगर इतनी साफ सुथरी व्यवस्था है तो जो इमेज खराब हो चुकी है समय के साथ, उस इमेज में कब तक सुधार होगा और वो सुधार कैसे होता है, ये दायित्व भी वर्दी वालों के कंधे पर ही है। भले ही उनके कंधे पर कितना ही बोझ क्यों ना हो, लेकिन ये बोझ भी उन्हें उठाना होगा, एक साफ सुथरी छवि को बनाए रखने का बोझ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, संगीता सिंह जी और कपिलेश्वर पासवान जी अपना समय देने के लिए इस विषय पर चर्चा के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge